जंतर मंतर पर तीसरा दिन, आखिर क्यों डटी हुई है कॉकरोच जनता पार्टी, देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौहान आप सभी के साथ फिर से एक वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से एक ऐसा प्रदर्शन चल रहा है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक बहस छेड़ दी है। हजारों छात्रों, युवा और समर्थकों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी लगातार धरने पर बैठी हुई है। उनकी मुख्य मांग है कि नीट यूजी कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय की जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर उन्होंने मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आंदोलन शुरू कैसे हुआ, 3 दिन बाद भी प्रदर्शनकारी क्यों डटे रहे हैं और क्या यह आंदोलन देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा। आइए विस्तार से समझते हैं। में जब पेपर लीक परीक्षा रद्द होने पर परिणामों पर सवाल उठने हैं तो छात्रों का गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। उन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय कॉकरोच जनता पार्टी नाम का आंदोलन तेजी से चर्चा में आया। इस समूह का कहना है कि छात्रों को हर बार होने वाली परीक्षा अनियमितताओं से राहत मिलनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जून को जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन के साथ आंदोलन लगातार बढ़ता गया। अब जून के तीसरे सप्ताह में सीजेपी ने फिर से जंतर मंतर पर धरना शुरू किया है। इस बार प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती वे पीछे नहीं हटेंगे। धरने के पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र और युवा जंतर मंतर पर पहुंचे। हाथों में तख्तियां थी, नारों की गूंज थी और मन से लगातार भाषण दिए जा रहे थे। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह किसी पार्टी विशेष खिलाफ नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग के लिए है। दूसरे दिन प्रदर्शन और तेज गया। कई प्रदर्शनकारी रात भर वही रुके रहे। रिपोर्टरों के अनुसार धरना स्थल पर पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं को लेकर विवाद भी सामने आया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि बुनियादी सुविधाएं प्रभावित की जा रही है जबकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई है। तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। थाली चम्मच बजाकर विरोध जताया गया और विरोध किया गया और किसानों सहित अन्य सामाजिक समूहों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती वे आंदोलन जारी रखेंगे। इस आंदोलन के केंद्र में 3 प्रमुख मुद्दे यहाँ पर उन्होंने मांगे हैं। वो किस तरह से यहाँ पर आप देखिए। पहला मुद्दा है नीट और अन्य परीक्षाओं की कथित अनियमितताएं। जिस तरह से गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, परीक्षा में अनियमितता से बनी रही। दूसरा मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और तीसरा मुद्दा है युवाओं में बढ़ती निराशा और बेरोजगारी को लेकर चिंता। सीजेपी का कहना है कि बार बार परीक्षा विवाद सामने आने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। धरने के दौरान कई भावुक दृश्य भी देखने को मिले। कुछ प्रदर्शनकारी दूर दराज राज्यों से दिल्ली पहुंचे। एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के आंदोलन में शामिल होने की खबर भी सामने आई जिसने इस प्रदर्शन को और आर्थिक चर्चा में ला दिया। अब सवाल उठता है कि सरकार का रुख क्या है। सरकार की ओर से पहले भी परीक्षा सुधारों और जांच प्रक्रियाओं की बात कही जा रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी मानते हैं कि केवल आश्वासन काफी नहीं है बल्कि ठोस कार्रवाई जरूरी है। इसी वजह से वे अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कह रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह आंदोलन दिलचस्प है क्योंकि इसकी शुरुआत सोशल मीडिया आधारित अभियान के रूप में हुई थी। धीरे धीरे यह ऑनलाइन चर्चा से निकलकर जमीनी प्रदर्शन में बदल गया। इसने यह भी पता चलता है कि आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना सकते हैं। हालांकि आंदोलन को लेकर अलग अलग राय भी है। कुछ लोग इसे युवाओं की वास्तविक आवाज मानते हैं तो कुछ आलोचक इसे केवल प्रतीकात्मक विरोध बताते हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर दोनों तरह की प्रतिक्रिया देखने को यहाँ पर हमें मिली। लेकिन यह बात साफ है, चाहे कोई इस आंदोलन से सहमत हो या असहमत हो, इसने शिक्षा परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य को लेकर राष्ट्रीय चर्चा को फिर से तेज कर दिया है। आज जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। थकान के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। मन से भाषण चल रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और बार बार एक ही संदेश दिया जा रहा है, जवाबदेही चाहिए। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जंतर मंतर का यह धरना केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की चिंता का प्रतीक बन चुका है जो अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस बदलाव ला पाएगा या नहीं। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समाधान निकलेगा, फिर यह भी भारतीय राजनीति और आंदोलनों के इतिहास का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा। इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी संघर्ष जारी है और देश की नजरें इस आंदोलन पर टिकी है। मैं शौन आप सभी के साथ फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।